हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। अगर √3 को अपरिमेय सिद्ध करना है तो चाहे √3 हो, सिंगल अगर रूट आपके पास है, √3 हो, √2 हो, √5 हो, √7 हो, √11 हो, √13 हो, सेम एक इसी प्रकार से हम इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपरिमेय दिखाना है और सिंगल रूट में सबसे पहली लाइन होगी जिसमें हम कल्पना करेंगे और उसी चीज को हम परिमेय दिखाएंगे। कल्पना किया √3 एक परिमेय है, पहली लाइन जो अपरिमेय रहेगा उसको हम परिमेय दिखाएंगे। अगर परिमेय है ये तब ये P/Q के बराबर होगा, क्योंकि परिभाषा कहती है वे संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं और जहां PQ क्या है, पूर्णांक है। अब यहां से हम मानेंगे, माना PQ में एक के अतिरिक्त PQ में एक के अतिरिक्त कोई भी PQ में एक के अतिरिक्त कोई भी अभाज्य गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं है। देखिए इसका मतलब देखिए PQ में केवल इसका अभाज्य गुणनखंड कितना है, केवल एक है। अगर एक है तो अब देखिए जो हमें दिया रहेगा, अब इसको हम दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे, क्योंकि देखिए अगर हम अपरिमेय सिद्ध करना है तो अपरिमेय अगर सिद्ध करना, हम जानते √3 एक अपरिमेय है, इसका हम उल्टा करेंगे, इसको हम कल्पना करेंगे ये क्या है, परिमेय है। अगर ये परिमेय है तो परिमेय तब P/Q की क्या होगी, बराबर होगी। अब यहाँ से हम मानेंगे PQ में एक के अतिरिक्त कोई भी अभाज्य गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं है, लेकिन अब हम इसको उल्टा करके हम दिखाएंगे कि PQ में अभाज्य गुणनखंड कुछ ना कुछ हो, तभी तो हम इसको सिद्ध कर पाएंगे। तो हम यहाँ से कहेंगे अब हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो √3 बराबर P/Q पूरे का होल स्क्वायर, यहाँ से 3 मिलेगा, ये P का स्क्वायर बटे Q का स्क्वायर हो जाएगा। अब तिरछा गुणा करा दीजिए, 3Q² बटे P² समीकरण 1। अब यहाँ से देखिए हम यहाँ से थोड़ा सा दिखा रहे हैं, चूंकि P² 3 से विभाज्य है, P² 3 से विभाज्य है, इसलिए P भी 3 से क्या होगा, विभाज्य होगा। यदि अब यहाँ से हम अब देखिए हम दिखा ले रहे हैं क्या था, PQ में एक के कोई विभाज्य गुणनखंड नहीं था, लेकिन यहाँ PQ 3 से विभाज्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जब P² 3 से विभाज्य तो Q भी 3 से विभाज्य होगा। इस प्रकार हम Q को भी दिखाएंगे, तो हम कहेंगे यदि P बराबर 3C, जहाँ C नियतांक है, जहाँ C नियतांक है। अब दोनों पक्षों को वर्ग करिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करोगे आपको मिलेगा P² बराबर 3C पूरे का होल स्क्वायर, 3 त्रिक का 9C का स्क्वायर। अब यहाँ से यह समीकरण 2 बना दीजिए। अब हम कहेंगे
समीकरण 1 से पी स्क्वायर का मान समीकरण 2 में रखने पर अब यहाँ से देखिए समीकरण 1 से पी स्क्वायर का मान समीकरण 2 में रख दीजिए। जहाँ पी स्क्वायर वहाँ कितना रख देंगे 3q स्क्वायर 3q स्क्वायर बराबर मिलेगा आपको 9c का स्क्वायर। अब यहाँ से 3 3 कट जाएगा, 3 3 का 9 हो जाएगा, तो q स्क्वायर बराबर कितना मिल जाएगा 3c का स्क्वायर। अब यहाँ 3 गुणा की तरफ भाग कराइए 3 स्क्वायर। अब यहाँ पर लिखना रहेगा क्योंकि हम पी स्क्वायर को पहले दिखा लिए हैं, अब हम किसको दिखाएंगे क्यू स्क्वायर को दिखाएंगे। हम कहेंगे क्यू स्क्वायर 3 से विभाज्य है, इसलिए क्यू भी 3 से विभाज्य होगा। ये प्रमेय होती है। अतः अब यहाँ देखेंगे, देखिए आप यहाँ पर पी स्क्वायर 3 से विभाज्य था, पी भी 3 से विभाज्य हुआ कि नहीं, मतलब इसका अभाज्य गुणनखंड कितना हो रहा है 3 हो रहा है। अब क्यू भी 3 से विभाज्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जब क्यू भी 3 से विभाज्य हो रहा है तो हम कहेंगे अतः पी क्यू में तीन अभाज्य गुणनखंड है जो 1 के अतिरिक्त है। पी क्यू में 3 अभाज्य गुणनखंड है जो 1 के अतिरिक्त है। अब यहाँ से विरोधाभास लगाएंगे। अतः हमारा मानना गलत है कि हम क्या माने, हमारा मानना गलत है कि पी क्यू में एक के अतिरिक्त कोई भी अभाज्य गुणनखंड नहीं है जो हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण है। अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर देखिए, अगर आपको
√3 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसमें कल्पना करेंगे। कल्पना किया, √3 क्या है, परिमेय संख्या है। अगर √3 परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या का जो नियम का पालन करना चाहिए, इसका मतलब वो P/Q के बराबर होना चाहिए। तो हम कहेंगे, अब देखिए यहाँ पर √3 बराबर P/Q लिखें, जहाँ PQ क्या है, पूर्णांक है। अब यहाँ से आपको हमें मानना पड़ेगा, माना PQ में, यहाँ देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड खाली केवल कितना है, 1 है। 1 के अधिक कोई भी अभाज्य गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं है। तो √3 बराबर P/Q हुआ। अब हमें यहाँ पर दिखाना पड़ेगा, क्योंकि हम देखिए यहाँ पर इसका अभाज्य गुणनखंड केवल 1 आ रहा है, तो हम इसको हमें सिद्ध करना है अपरिमेय। जब हम परिमेय मान तो इसका उल्टा दिखाएंगे, तो हमें क्या करेंगे, यहाँ P और Q का अभाज्य गुणनखंड कितना दिखाएंगे, कोई संख्या दिखाएंगे, तभी तो इसका विरोधाभास कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे, तो यहाँ 3 मिलेगा, P²/Q²। पक्षांतर किए, Q² बराबर P²/3। यहाँ देखिए P² 3 से विभाज्य है, अगर P² 3 से विभाज्य है तो Q भी 3, P भी क्या होगा, 3 से विभाज्य होगा। यदि P बराबर 3C, जहाँ से क्या है, नियतांक है। अब दोनों पक्षों का हम फिर क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। P² बराबर 3C², P² बराबर 3 त्रिका 9, C का स्क्वायर। अब समीकरण 1 से P² का मान समीकरण 2 में क्या कर देंगे, रख देंगे। अगर रखेंगे, जहाँ पर P² है वहाँ पर कितना हो जाएगा, 3Q²। अब 3 से 3 कट गया, 3 बचा। अब यहाँ हम देखो दिखा रहे हैं खाली Q² 3 से क्या विभाज्य हुआ, बटे मतलब भाग कर रहा है, भाग कर रहा है ना, यह विभाजित है। अब Q² 3 से विभाजित, तो Q भी 3 से विभाज्य हुआ। अतः PQ में 3 अभाज्य गुणनखंड है कि नहीं, जो 1 के अतिरिक्त है। यहाँ पर PQ में अभाज्य गुणनखंड कितना था, केवल 1 था। यहाँ अब PQ में अभाज्य गुणनखंड कितना है, 3 है। तुरंत हम क्या करेंगे, विरोधाभास लगाएंगे। हमारा मानना गलत है कि PQ में 1 के अधिक कोई अभाज्य गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं है, लेकिन यहाँ पर कितना मिल रहा है, 3 मिल रहा है, जो हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण है। अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार से आप √2, √3, √5, √7, √11, √13 डिजिट चेंज करना रहेगा। यहाँ आप √2 लिखेंगे, यहाँ √2, यहाँ √2, यहाँ √2, सेम एकदम सेम प्रोसेस, भाषा ऐसे ही करना रहेगा, खाली डिजिट चेंज होगी।